अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ये तो आपने सुना होगा ना। और फिर ये कि आजकल ये एक बड़ा हो रहा है रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। कहीं शादी करनी हो, कोई लड़का है, अगर आपने शादी करनी है तो आप उसमें कुछ रेड फ्लैग्स देख लें तो वहाँ पर शादी को रोक दें, ख़त्म कर दें, बिल्कुल। तो एक बेटी ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल पूछा है और मैं बड़े दिल से उसका जवाब दूंगी। और दिल से और सही ही मशवरा देना चाहिए और जवाब देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? तो बात यह है कि उसने सवाल किया है और सवाल बड़ा नाजुक और बड़ा गंभीर है, तो गौर से सुनिए, पूरी वीडियो देखिए, आखिरी तक देखिए। बात यह है कि उसने पूछा है कि एक लड़का है और वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता रहा, कॉलेज में भी शायद साथ पढ़ता रहा और हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये रिलेशनशिप का मतलब ये भी यहाँ पर होता है कि हमारी दोस्ती थी। कैसी दोस्ती थी, ये सवालिया निशान है। बहरहाल आजकल ये लफ्ज़ भी बड़ा यूज़ हो रहा है, जैसे रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, रिलेशनशिप। अच्छा जी, तो उसने ये कहा है कि अब लड़का चाहता है कि शादी हो जाए और मैं भी थोड़ा सा चाहती हूँ, लेकिन ये कि मसले मसाइल बहुत हैं और मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत चाहती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर अब तुम्हारी शादी कर लेते हैं। लेकिन वैसे वो मना कर रहे हैं। वैसे वो मना क्यों कर रहे हैं कि वो हमारे स्टेटस का नहीं है, उसकी तालीम अच्छी नहीं है, उसके माली हालात अच्छे नहीं है, वो इकट्ठी फैमिली में रहता है जहाँ पर वहाँ बहुत सारे बखेड़े हैं, उसकी जो है ना माँ बाप बीमार हैं, उनके लिए दवाई दारू का बंदोबस्त भी वही करता है। भाई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, 2 बहनें हैं मैरिड हैं, लेकिन वो हर वीकेंड पे आ जाती हैं। तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, तुम इतना कुछ करने की आदी नहीं हो और अगर नहीं करोगी तो फिर आपको बातें सुनने को मिलेंगी। तो मैं क्या करूं? मुझे गिल्ट फील होता है। मैंने उसको काफ़ी अरसे से ब्लॉक कर दिया हुआ है, साल भर से, लेकिन फिर भी वो मुझे मैसेज कर लेता है कहीं ना कहीं से ढूंढ के, कोई ना कोई तरीका अपना के। तो मुझे गिल्ट फील होता है। ये जो गिल्ट है ना, इसको तो आप कर दें साइड पे। कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अभी भी चाहता है और कि शादी कर लें और माँ बाप से मिल तो लो एक दफ़ा। मेरे माँ बाप इनकारी हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं? क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर ये है, प्यारी बेटी, आपके माँ बाप सही कहते हैं। जो कुछ आपके माँ बाप कहते हैं, माँ बाप का तजुर्बा होता है। उन्होंने ये बाल जो हैं ये धूप में सफ़ेद हरगिज़ नहीं किए होते। स्टेटस एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं रह गया और लड़कों में तो कोई प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है। इनकी अना होती है, ज़िद होती है, अपने मफादात होते हैं और दैट इज़ इट। बाद में अगर आपने शादी कर ली इन नामसाइद और हालात के बावजूद, मसाइद हालात जो भी हैं हैं जी, तो फिर आपको ताने सुनने को मिलेंगे कि आपने क्यों की थी शादी, आपने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, आपको तो सब हालात पता थे, मेरे माली हालात भी पता थे, मेरे घरेलू हालात भी पता थे, तो आपने क्यों की? आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने तो नहीं फोर्स किया था, मैंने तो कुछ नहीं। बस जी, उल्टे पुल्टे ताने आपको मिलेंगे और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो बात यह है कि माँ बाप सही कह रहे हैं, उनकी बात सुने, ज़रूर सुने और उसी पे अमल करें। कह रही हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और हमारे स्टेटस के अच्छे माली हालात वाले, और मैं उनके साथ बहुत खुश रहूँगी, मेरा यही ख्याल है। तो जब आपका यही ख्याल है तो सवाल में ही तो जवाब छुपा हुआ है। जब आपने कह दिया कि मेरा यही ख्याल है और मैं जो हूँ ना उसके साथ खुश रह सकूँगी, लेकिन एक तरफ सिर्फ आपको गिल्ट है, तो इस गिल्ट को डालें आप टट्ठे खूह में। ठीक है ना जनाब, इस गिल्ट का कुछ लेना देना नहीं है। पूरी ज़िंदगी की गिल्ट से बेहतर है कि आप थोड़ी देर के लिए ये वाली गिल्ट बर्दाश्त कर लें। क्या ख्याल है जनाब? है बहुत मुश्किल होता है, फिर बाद में आपने अभी उसको ब्लॉक कर दिया है, वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के मैसेज कर देता है। तो एक तो बात यह है कि आदमी को ना सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर ना कहते हैं तो उसका मतलब ना है, तो वो क्यों आपको फिर मैसेजेस कर रहा है? एक तो ये यहाँ पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है ना, तो आप उसको एक दफ़ा जब कह दिया है ना, तो बस बिल्कुल उसको ना कोई जवाब दें, ना कोई उसके साथ ताल्लुक़ रखें। ये तो ब्लैक मेलिंग हो रही है ना। तो ये ब्लैक मेलिंग में आप आ गई हैं।
लड़कियां ज़रा नाजुक दिल की होती हैं, कमज़ोर दिल की होती हैं, प्यार मोहब्बत भी करना जानती हैं, लेकिन जब धचके लगते हैं तो फिर पता चलता है। तो धचके लगने से बेहतर है कि आप पहले ही अपने आप को संभाल लें, अच्छी जगह शादी करें, ज़रूर मालूमात ज़रूर करें, रेड फ्लैग्स हैं अगर कोई नई जगह पे भी तो उसको भी देख लें, सोच समझ के ठोक ठाक के शादी करें, क्योंकि ये 1-2 दिन का खेल तो है नहीं, सारी उम्र का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल ये खेल ही है और क्या है। और फिर मुश्किल पड़ जाती है, मुश्किल में औरत ही पड़ती है, मुश्किल में लड़की ही पड़ती है। उसको पता है आपका स्टेटस अच्छा है, उसको पता है आपने अच्छी पढ़ाई की भी है, आपके पास अच्छी जॉब भी है शायद, तो उसको ये सब मालूम है, माली हालात आपके स्टेबल हैं। तो क्यों करते हैं ये लोग ऐसी जगह पे शादी? ताकि उनके लिए आसानी हो आगे। वो चाहते हैं कि फिर आगे उनको भी संभाला दिया जाए। अच्छी जगह पे पढ़ाई करके एक अच्छी खातून आएगी जिसके पास अच्छी जॉब होगी, कल को कहेंगे जनाब आपकी हमारी हिस्सा है, आपकी जायदाद में भी हिस्सा है, आपके पैसों में भी हिस्सा है, क्योंकि आप हमारी बीवी हैं तो सब कुछ हमारा है। जी हाँ, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। तो हालात अपने हाथ में रखें, और अपने हाथ में रखने का यही तरीका है कि माँ बाप को बता दें और माँ बाप को कहें कि ठीक है जी, आप देख लें, आप चूज़ करें, फिर मैं भी बता दूंगी। आसान और अच्छी बात यही होती है कि माँ बाप को बता दिया जाए और माँ बाप को सारे हालात बता दें, जो कुछ हो रहा है वो भी बता दें कि इस तरह मैंने ब्लॉक किया हुआ है और फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, और बिल्कुल बाकी अल्लाह ताला पे मामलात छोड़ दें, इस्तिखारा करें। हमें तो बहुत आज़ादी है इस्तिखारा करने की, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है, पर मदद मांगे तो ज़रूर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला, और करता है, हमेशा करता है। ठीक है ना? तो बस यही मैंने कहा कि मैं आपको ये बात बता दूं जो मुझे समझ आती है। मैंने तो अपनी समझ के मुताबिक ही मशवरा देना है। देखिए बेटे, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, आपका स्टेटस ज़्यादा बेहतर है, अच्छे घर से हैं आप, तो ये जो ऊंच नीच हो जाती है ना स्टेटस की शादियों में, ये काम बड़ा ख़राब कर देती हैं। वो जो प्यार मोहब्बत कोई थोड़ा बहुत होता है वो तो ख़त्म हो जाता है ना, वो तो रहता ही नहीं है, वो तो होता ही नहीं है। तो बस ये बात है कि गिल्ट में कभी भी शादी नहीं करनी, नेवर एवर। मुसीबत आपको ही पड़नी है, अल्लाह ताला रहम करेगा। तो रेड फ्लैग्स हैं, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जो वो आपको छोड़ नहीं रहा, आपको तंग कर रहा है। उसको मालूम है कि आप मुयस्सर हैं, उसको मालूम है कि आप किस जगह पे खड़ी हैं, तो बस अपना फ़ायदा लेना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। दुआएं करते रहें, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। ठीक है जनाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ देगा इंशाअल्लाह ताला हम सबको।